हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे को हाफिज साद रिजवी की ताइदो हिमायत हासिल। अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी कायम। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मुआहिदा मुल्क व मिल्लत के बेहतरीन मुफाद में किया गया। मुआहिदे से मुल्क में अमन व सलामती को फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत और TLP में मुआहिदा किसी की शिकस्त और फतह नहीं, दोनों फरीक़ैन की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदा रवैया इख्तियार किया गया। ये पूरे मुल्क के लिए खैर की खबर है। मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी। मुल्क को बहरान से बचाने पर उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी सलामती कमेटी में फ़ैसला हुआ कि मामला बातचीत से हल करना है। चंद रोज़ से मुल्की इमलाक और कीमती जानों का नुकसान देखा। कौम इस तरह की कैफियत में थी। पाकिस्तान में इंतशार का फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को होना था। उधर हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, तशद्दुद से मसाइल बिगड़ते बातचीत से हल होते हैं। PDM का डेरा गाजी खान में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा। पिंडाल में काटनों और सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद। मकामी रहनुमाओं की तकारीर जारी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी जलसे से खिताब करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन का मुतालिबा। DG खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाअहल और जाली हुकूमत को जितना जल्दी घर भेजेंगे उतना ही बेहतर होगा। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इमरान खान की ज़्यादतियों के बावजूद अपोजिशन ने मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा नहीं उठाया। शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी एहतजाज करने की बजाय चीनी सस्ती करें। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, महंगाई का शोर मचाने वाली पार्टियां बताएं इस मुल्क में शुगर मिल्स किसकी हैं। बच्चे अब्बू बचाओ और बड़े बच्चों के मुस्तकबिल की तहरीक चला रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। पाकिस्तान में सियासत करने वालों ने मुल्क को क्या दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि माजी की नालायक हुकूमतों की वजह से आज महंगाई की लहर है। 2023 में पूरा पाकिस्तान कप्तान का होगा। सऊदी विजन 2030 के लिए अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान फ्राहम करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद खुश आइंद रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी जरीदे को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने कहा कि तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट फोरम से सरमायाकारी की नई राहें तलाश करने का मौका मिला। हुकूमती रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की बौछार। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान कहते हैं कि लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमती उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनिंदगान 2018 से NA 130 के वोटर हैं। इंतखाबी फहरिस्त बतौर सबूत पेश। PDM को नाजुक मौके पर मनफी सियासत जेब नहीं देती। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातें मौजूदा हालात में भी सियासी दुकानदारी चमका रही हैं। जल्द से जुलूस से मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता। रास्तों की मुसलसल बंदिश शहरियों के लिए वबाले जान। सराय आलमगीर के लोग एक ज़िला से दूसरे ज़िला तक जाने के लिए कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। मोटरसाइकिलें भी कश्तियों पर रखकर दरिया उबूर किया जाने लगा। GT रोड बंद होने से कश्ती मालिकान का कारोबार चमक उठा। कराची में नस्ला टावर का कब्जा इंतजामिया ने हासिल कर लिया। नस्ला टावर के अंदर और बाहर पुलिस तैनात। टावर में 2 ओवरसीज पाकिस्तानियों के फ्लैट में सामान मौजूद। नस्ला टावर को गिराने के लिए कुछ कंपनीज का दिलचस्पी का इजहार। गैर मुल्की कंपनी का जदीद तरीके से नस्ला टावर को मुनहदिम करने का दावा। डिमोलेशन से मुताल्लिक पेशकश का इंतजामिया कल जायजा लेगी।
सिंध रेंजर्स की जानिब से उमरकोट में ऊंट रेस, सिंध भर से 50 ऊंट सवारों की शिरकत। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक फाइनल रेस में 15 बेहतरीन ऊंट सवारों ने हिस्सा लिया। विनर और रनर अप खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए गए। पाक बहरिया की तुर्की में कसरुल मुल्क की मश्क नुसरत में शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में आज़रबाईजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ओमान, कोरिया, रोमानिया और तंजानिया की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस की शिरकत। मश्क में ज़ेरे आब धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने और समुंदर में बारूदी सुरंगों से निमटने के ऑपरेशंस शामिल थे। कोरोना कम हुआ तो डेंगू पे काबू। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर ने एक और शहरी की जान ले ली। अमवात की तादाद 13 हो गई। डेंगू से मजीद 102 शहरी मुतासर। मरीजों की मजमूई तादाद 3597 रिपोर्ट। रावलपिंडी में 61 नए केस। मरीजों की तादाद 2101 हो गई। हारूनाबाद से गुजरने वाली नहर 6R में फिर शिगाफ पड़ गया। फकीर वाली के करीब 120 फुट से जायद शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा अनहार का अमला शिगाफ पुर करने ना पहुंच सका। बात यह है कि इंशाल्लाह आपको पता है कि सेहत एक बहुत बड़ा मसला है। जो सेहत है ये एक ऐसा मामला है कि लोगों को इलाज चाहिए। तो आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने लोगों के फ्री इलाज के लिए सेहत कार्ड जो है वो लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूबा KPK है उसकी सारी आबादी को 10 लाख रुपए सालाना का, अपनी मर्जी का डाकूनख्वा के अंदर जो सूबा KPK है उसकी सारी आबादी को 10 लाख रुपए सालाना का, अपनी मर्जी का डॉक्टर, अपनी मर्जी का हॉस्पिटल, आप 10 लाख रुपए तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं 1 साल में। इसी तरह अब पंजाब की बारी है। पंजाब के हर खानदान को, यानी कि यहां आज इस तकरीब में मौजूद जितने लोग हैं, आप सब लोगों को 10 लाख रुपए तक सालाना आप अपना इलाज आ सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो दिसंबर आ रहा है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब की हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा और आपके इलाज का खर्च जो है वो हुकूमत उठाएगी। कोई पाकिस्तान के अंदर और खास तौर के अंदर जहां पर हमारी हुकूमत है, कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि उसका प्यारा पैसे ना होने की वजह से वो इलाज नहीं करवा सका और उसका प्यारा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं ये समझता हूं कि हमने अवाम की खिदमत के जज्बे से इमरान खान साहब जो है वो इख्तिदार के अंदर आए हैं। आपके वजीर आजम आज गरीब कर रहे हैं और ये बात मैं बड़ी बखूबी बता सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सरमायादारों को बैंक कर्ज देते थे, लेकिन कभी कम आमदन वाले को, गरीब आदमी को घर बनाने के लिए कर्ज नहीं मिलता था। आपके वजीर आजम ने पाकिस्तान के बैंकों को पाबंद बनाया है कि कम आमदन वाले लोग जो महाना 5,000, 10,000, 15,000 किराए के ऊपर रहते हैं, सारी जिंदगी किराए पे गुजर जाती है, न छत अपनी होती है न जमीन अपनी होती है। आपके वजीर आजम ने पाकिस्तान के बैंकों को पाबंद बनाया। पूरे मुल्क से 57,000 दरखास्तें आ चुकी हैं। 200 अरब रुपए से जायद के कर्जों की